Welcome to Ahmed Cadet Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि रिव्यू एक्सरसाइज के हम पहले 12 सवाल जो हैं वो कर चुके हैं और उनकी आप वीडियो भी देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड हैज डायमीटर 4 मीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द बेड। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि सर्कुलर फ्लावर बेड है, यानी सर्कुलर फूलों की एक क्यारी है जिसका डायमीटर 4 मीटर है। आपने उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है और एरिया फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं या उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, अगर डायमीटर गिवन है तो बेटा हम उसको सबसे पहले रेडियस में कन्वर्ट करते हैं और रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 पर डिवाइड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन इसका कुछ यूं है कि डायमीटर हमें गिवन है 4 मीटर। अब रेडियस में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो रेडियस बेटा इसका कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी डायमीटर को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया तो रेडियस आ जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 मीटर। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस को हम सी भी कहते हैं और एरिया फाइंड आउट करना है जिसको हम ए भी कहते हैं, इस तरह। अब सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे और सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए यहां पे हम फार्मूला लगाएंगे, C इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई r, यानी यहां 2 है और ये आपके पास पाई जो है ये क्या है 22/7 और रेडियस कितना है, रेडियस यहां गिवन है 2। अब यहां पर 2 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 44, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 88, 88 डिवाइडेड बाय 7। तो अब 88 को 7 पे डिवाइड करें तो यहां पे हम 88 को 7 पे डिवाइड करते हैं, 7 1s are 7, तो यहां माइनस करें 1 आ गया, ऊपर से 8 नीचे आ जाएगा। आप 7 का टेबल पढ़ें कहां तक जाता है 2 पे जाएगा, 14, फिर 4 माइनस करें तो 4 आ जाएगा। अब 4 7 से छोटा है तो यहां पॉइंट आ जाएगा और यहां 0 आ जाएगा। फिर 7 5s are 35 और ऊपर से कितना आ जाएगा माइनस करें, 40 में 35 माइनस करें तो 5, फिर यहाँ एक 0 और ऐड होगा तो 7 का टेबल पढ़ें कहां तक जाता है, 7 6 are 42, यानी आपके पास कितना आ जाएगा 50 में से 42 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है 8। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। हमें जो है ये 12.56 तक आंसर इसका चाहिए, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 12.56 इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। यूनिट इसकी क्या आ जाएगी मीटर। करना है एरिया, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इधर इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, शाबाश, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। पाई क्या होता है 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 22/7, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 को मल्टीप्लाई करें 22 से तो 88/7, तो 88 को 7 पे डिवाइड करें तो बेटा ये ऑलरेडी हमने डिवाइड किया हुआ है तो ये हमारा कितना आ जाएगा
12.56 और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इस अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 के लिए। जैसा कि इसकी स्टेटमेंट दी हुई है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज 31.4 मीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रीजन। कहता है कि कोई सर्कुलर रीजन है जिसका सर्कमफ्रेंस 31.4 मीटर है, आपने उस रीजन का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा। देखिए सर्कमफ्रेंस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सर्कमफ्रेंस जो है ये हम सी से लिखते हैं। सर्कमफ्रेंस, चलिए आप पूरा लिख लें, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सी और इज इक्वल टू कितना है, 31.4 मीटर। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, यानी स्मॉल और। अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस जैसा कि हमें मालूम है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, और सी कितना गिवन है, 31.4 और 2 उसी तरह आ जाएगा। पाई कितना होता है, 22/7 यानी 22/7, और रेडियस यू हैव टू फाइंड आउट। अब रेडियस को आपने फाइंड आउट करना है, तो ये आपको मालूम है कि जब हम ये इस पूरी साइड को हम इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 2 × 22/7 × r सॉरी। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 31.4, यानी पूरी साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और लेफ्ट वाली को राइट पे ले आए, तो इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रेडियस को हमने फाइंड आउट करना है, तो रेडियस के लिए गौर कीजिएगा, ये आपके पास आ जाएगा 31.4 उसी तरह आ जाएगा, और ये रेसिप्रोकल होके दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 मल्टीप्लाई 22, यानी 7 ये डिवाइड हो गया 2 मल्टीप्लाई 22। तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 31.4 ओवर ये 44 और मल्टीप्लाइड क्या आ जाएगा 7। तो बेटा ये आपके पास कितनी वैल्यू आ जाती है, इसको हम कैलकुलेटर से अभी सॉल्व करते हैं कि ये क्या आता है, कैलकुलेटर से हेल्प लेनी पड़ेगी। अब इसमें गौर से देखें, 31.4 मल्टीप्लाइड 7, तो ये बेटा आ जाता है 219.8 और डिवाइडेड बाय क्या है 44। अब इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, चेक करते हैं, डिवाइड करें, 44 पे डिवाइड करते हैं तो बेटा आपके पास आंसर आ जाता है, यानी 4.99, यानी इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 5, और यूनिट इसकी क्या है मीटर, क्योंकि हमने रेडियस फाइंड आउट करना है तो इसलिए ये क्या आ जाएगा 5 मीटर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, इसको मैं रिमूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 और उसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ अ ब्रिज इज 1 मीटर एंड हाइट 10 मीटर, फाइंड। पहले आपने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर फाइंड आउट करना है, फिर बेस एरिया ऑफ द पिलर, फिर वॉल्यूम ऑफ द पिलर। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूं है
कि आपने ब्रिज देखा होगा, ब्रिज के नीचे जो उसके पिलर होते हैं वो किस तरह होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। वो कहता है उसका रेडियस जो है वो 1 मीटर है, हाइट उसकी 10 मीटर है। सबसे पहले मैं आपको पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर जो है ब्रिज का, वो मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह का होता है। आप गौर से देखें, आप कभी ब्रिज के ऊपर जाएं या ब्रिज के साइड से देखें तो वहां पे आपको इस तरह का बेटा पिलर नजर आएगा। और इसमें आप गौर से देखें, ये जो एरिया होता है, ये गौर से देखें, ये तो सर्कुलर हो गया, ये उसका टॉप होता है, ये उसका बेस होता है, ये बॉटम। और ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये आपका कर्व्ड सरफेस होती है। अब वो ये कह रहा है कि ये एरिया आप फाइंड आउट करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो सबसे पहले हम ए पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। ये हमने फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। बेटा इसका जो फार्मूला है वो कुछ यूं होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि क्वेश्चन जो है वो आराम से आगे सॉल्व हो जाए। इज इक्वल, ये किसके बराबर होता है, 2 पाई और एच। ये फार्मूला याद रखिएगा, 2 पाई और एच। अब इसके बाद 2 तो उसी तरह आ जाएगा, और पाई का मतलब क्या है, 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस इसमें गिवन है हमें कितना, 1 मीटर, यहां 1 मीटर आ जाएगा। और हाइट कितनी है, 10 मीटर, यहां 10 मीटर आ जाएगी। अब इसको आप सॉल्व करें, सॉल्व करने से आपके पास कितना आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करें 22 से तो कितना आ जाएगा, 44 मल्टीप्लाई 10 यानी 440 और 7 आ जाएगा। ये डिवाइड करेंगे हम 7 पे, कोई भी चीज इसमें कैंसिल नहीं हो रही है, तो अभी हम डिवाइड करते हैं। 440 को यहां पे डिवाइड कर देते हैं, 440 डिवाइडेड बाय 7। तो बेटा गौर से देखें, ये 44 है, 7 का टेबल पढ़ें, ये 6 पे जाएगा, 6 7 42, तो माइनस करें तो ऊपर से 2 आ गया, 0 ऊपर से आ जाएगा। फिर अब ये किस पे जाता है, 7 2s 14, तो फिर ये किस पे जाएगा, माइनस करें तो ये आ जाएगा 20 में से 14 गए 6 आ गया, फिर 0। अब ये किस पे जाता है, 7 8s, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 लगा लिया हमने, तो ये आ जाएगा 7 8s 56। तो ऊपर से कितना आ जाएगा, 4, फिर 0 लगा दें तो 7 5s 35। तो इस तरह बेटा ये आपके पास आ जाएगा, 40 में से 35 माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5। तो इस तरह ये आपके पास सॉल्व करने से आ जाता है 62.85। और सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो बेटा इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट सॉल्व कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं पार्ट बी के लिए, तो इसको मैं रिमूव करता हूं। हम आगे बढ़ते हैं पार्ट बी के लिए। अभी हम इसका पार्ट बी स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी जैसा कि वो हमें ये कह रहा है कि पार्ट बी में बेस, ये वाला पार्ट बी, बेस एरिया of the pillar, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, और आर आपके पास क्या है, रेडियस कितना है, 1 मीटर दिया हुआ है,
और 1 मीटर यहाँ जब हम लिखते हैं तो 1 मीटर का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि r स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 22/7। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड, इसका स्क्वायर खोलें 1 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ये बेटा 1 होता है तो उसी तरह हम लिख देंगे। और इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा, ये इस तरह आपके पास आ जाता है 22/7, यानी उसी तरह ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 22/7 को आप डिवाइड करते हैं तो 22/7 को यहाँ पे आप डिवाइड कर लें, 22/7 तो किस पे जाएगा 3 पे, 21 तो माइनस करें, ऊपर से 1 आ गया, 1 छोटा है, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर 7 1 और 7 तो कितना आ जाएगा, माइनस करें 3 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 और 7 4 28 तो माइनस करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। बहरहाल आपको 3.14 वैल्यू मिल जाती है। इसको अगर आप आगे चलाते जाएं तो ये आगे बढ़ता जाता है। आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पॉइंट आपको चाहिए होते हैं, तो 3.14 आपको ये जब मिल जाता है तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब इसकी यूनिट क्या है, आपको पता है कि एरिया की यूनिट क्या होगी, बेस एरिया। आप ये किस में गिवन है, मीटर में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3.14 मीटर स्क्वायर। तो बेटा ये आपका बेस एरिया आ गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका सी पार्ट वॉल्यूम ऑफ द पिलर फाइंड आउट करते हैं और इसको मैं रिमूव करता हूं। आगे बढ़ते हैं सी पार्ट के लिए। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट भी सॉल्व कर लिया है, बी पार्ट भी सॉल्व हो गया है, अब हम आते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ द पिलर, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द पिलर जो है इसमें फार्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेटा आपने याद रखना है फार्मूले, जब तक आपको याद नहीं होंगे आपसे ये सवाल आगे हल नहीं होंगे। तो पाई का किसके बराबर होता है, पाई क्या चीज है, वही हम इतने सवाल करते आ रहे हैं 22/7। और आर आपके पास क्या है 1 का स्क्वायर, हाइट आपके पास क्या है 10, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 22/7। फिर इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 होगा और 10 उसी तरह आ जाएगा। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 20 × 1 22 × 1 22 आ जाएगा। और 22 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 220/7। तो 7 पे जब हम डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, इधर हम डिवाइड कर लेते हैं 220/7। तो 7 3 21, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस करें तो यहाँ 1 ऊपर से 0, तो ये 10 आ गया, तो 7 1 7, माइनस करें 3 आ जाएगा। फिर अब 3 छोटा है 7 बड़ा है, यहाँ पॉइंट और यहाँ 0, तो इस तरह 4 पे जाएगा तो कितना आ गया 28, माइनस करें तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह आपके पास 31.4 जो है इसका वॉल्यूम निकल आता है। और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट इसकी होगी मीटर क्यूब, यानी क्यूबिक मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी वॉल्यूम ऑफ द पिलर जो है इसका आंसर क्या आ गया 31.4 क्यूबिक मीटर। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं ताकि आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करें। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। The dimensions of a shoe box are 15 centimeter, 30 centimeter and 10 centimeter. आपने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द शू बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द शू बॉक्स। शू बॉक्स क्या चीज है, शू बॉक्स यानी जूतों वाला डब्बा। जूतों वाला डब्बा जो है उसकी जो शक्ल है वो क्यूबाइड होती है
और उसकी जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस यानी उसकी जो साइड्स हैं, उसकी जो साइड्स हैं वो गिवन है और वो कौन सी हैं, उसमें 15 सेंटीमीटर है, फिर 30 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर। अब हम इसको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह करेंगे। देखिए 15 सेंटीमीटर ये हमारे पास लेंथ है और लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद 30 सेंटीमीटर ये हमारे पास ब्रेथ है या उसकी बेस है या उसकी विड्थ है, ये कितनी है 30 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर है, ये उसकी हाइट है और हाइट को स्मॉल h से लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। इस तरह ए पार्ट जो हमने फाइंड आउट करना है, ए पार्ट ये कहा गया है कि सरफेस एरिया ऑफ द शू बॉक्स, यानी सरफेस एरिया ऑफ द शू बॉक्स। जी बेटा ये कितना होगा, ये इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और फार्मूला क्या होता है इसका, ये फार्मूला कुछ इस तरह होगा। आप इधर लिखने की बजाय ये फार्मूला मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि आगे जगह काम है। और इसका फार्मूला हम यहां से स्टार्ट करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड लेंथ इंटू बेस प्लस बेस इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये बेटा इसका फार्मूला है और इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए जुबानी। अब हम इसमें गौर से देखें, 2 उसी तरह आ जाएगा। लेंथ इसमें कितनी है 15 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बेस कितना है 30 सेंटीमीटर प्लस बेस 30 मल्टीप्लाइड हाइट 10 प्लस हाइट 10 है और लेंथ आपके पास कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो बेटा इस तरह आपके पास आ जाता है ये आंसर 2। इसको आप मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें, प्लस करें, ऐड करें। सबसे पहले 15 मल्टीप्लाइड 30 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 450। फिर इसको आप 30 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 300। फिर 10 को 50 से 150 आ जाएगा आपके पास। अब इसको आप ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए चलें इधर ये हम साइड पे कर लेते हैं, 450 फिर 300 फिर 150। तो बेटा आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ऐड करें 0, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 5 8 और 1 9, यानी 900 आ जाएगा। और ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड 900। तो बेटा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 को 900 से मल्टीप्लाई करें तो 1800। और ये आपके पास सरफेस एरिया की यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह बी पार्ट अभी हम इसका सॉल्व करते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूं ताकि हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करें। अभी हम इसका आगे बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द शू बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द शू बॉक्स जो है ये अभी हम इसका फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द शू बॉक्स। अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है ये गौर से देखें, इसका फार्मूला होता है लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। बेशक इसकी तरतीब आप यूं कर लें, बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट, या एच पहले ले आए तो बहरहाल फार्मूला इसका आएगा लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। अब लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर जैसा कि यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाइड बेस इसका कितना है 30, फिर हाइट इसकी कितनी है 10। तो ये आपके पास बेटा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें, पहले
15 उसी तरह 30 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा, और 15 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो 15 3 जार 45, और ये 2 0 7 उसी तरह आ जाएंगे, यानी 4500 जो है इसका आंसर आ जाएगा। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर निकल आया है 4500 क्यूबिक सेंटीमीटर। अभी हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द डायमेंशंस ऑफ अ वुडन राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म आर, लेंथ उसकी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, बेस उसका 5 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास बेटा क्या है, ये कुछ यूं रहा है, कहता है कि आपके पास लकड़ी का राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, बेस उसकी 5 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर है। आपने उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन इसका कुछ यूं होगा, सबसे पहले हम इधर मेंशन करेंगे कि लेंथ उसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर, फिर बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, फिर हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। बेटा आप सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया जब आप फाइंड आउट करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इसका होता है 3 लेंथ इंटू बेस प्लस बेस इंटू हाइट। ये याद रखिएगा, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? जब राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात हो रही है तो फार्मूला क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड लेंथ मल्टीप्लाइड बेस प्लस बेस मल्टीप्लाइड हाइट। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड लेंथ कितनी है जी 8, और बेस कितना है जी 5 प्लस बेस 5 और हाइट भी 5 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 8 और 5 को मल्टीप्लाई पहले करें 40, उसी तरह आ जाएगा 5 को 5 से करें तो 25 आ जाएगा, फिर 3 को 40 से करें तो 120 आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास कितना आंसर आ गया 120 प्लस 25 यानी 145, और यूनिट आपकी क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है तो एरिया की जो यूनिट होती है याद रखिएगा वो स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। आंसर इसका आ गया 145 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। अभी हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का जब आपने फाइंड आउट करना है तो 1/2 इंटू बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू बेस कितना है जी 5 और लेंथ कितनी है 8 और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करें, ये 2 4 जार 8, तो बाकी क्या रह गया 5 4 और 5 4 जार 20 और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये मैं इधर लिख देता हूँ 5 4 और 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 4 जार 20 25 जार 100 यानी 100, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह इसका आंसर आ गया वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं।
बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कुछ यूं है, द लेंथ ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक इज 7 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब शेप टैंक। अब इसमें आपने ये देखना है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसकी लंबाई 7 मीटर है, आपने उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम के लिए आपको फार्मूला इसका मालूम है, सॉल्यूशन इसका कुछ यूं होगा कि लेंथ इसकी गिवन है, लेंथ ऑफ वाटर टैंक कितनी है, लेंथ इसकी 7 मीटर। बहुत आसान सवाल है बेटा। और इसमें वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम जब आपने फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है एल क्यूब। एल क्यूब का मतलब क्या है कि एल आपको कितना दिया हुआ है 7, यानी इसको आपने 3 दफा लिखना है, 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो इसको मल्टीप्लाई करें 7 को पहले 7 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 7 जार 49। फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 7 9 जार 63, 6 कैरी, तो 7 4 जार 28, 28 प्लस 6 34। तो ये आपके पास आ जाएगा 343, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। यानी इसका आंसर क्या आ गया, 343 क्यूबिक मीटर, ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, इसको मैं रिमूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट कुछ यूं है, द लेंथ बेस एंड हाइट ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म लाइक अ हार्ट और 5 मीटर 4 मीटर एंड 3.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द हार्ट। अब इसमें वो ये कह रहा है कि राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरह एक झोंपड़ी बनी हुई है, और उस झोंपड़ी की लेंथ जो है वो 5 मीटर है, बेस 4 मीटर है, हाइट 3.5 मीटर है। आपने सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इसका कुछ यूं होगा, यानी लेंथ इसमें कितनी है, लेंथ इसमें दी हुई है 5 मीटर, बेस इसमें कितना है 4 मीटर, और हाइट कितनी है, हाइट इसमें 3.5 मीटर। तो बेटा सरफेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है, तो सरफेस एरिया यहां पे हम लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है, 3LB, यानी लेंथ इंटू बेस प्लस बेस इंटू हाइट। तो ये इस तरह आपके पास आ जाएगा 3, और लेंथ आपके पास क्या है 5, और बेस आपके पास क्या है 4, तो प्लस बेस आपके पास 4 और मल्टीप्लाइड हाइट ये 3.5 है। तो आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड 4 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाएगा, प्लस 4 और 3.5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 14। अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी 3.5 का पॉइंट खत्म करें तो नीचे 10 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा। आप इसके बाद मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 60 प्लस 14, तो 60 प्लस 14 जब ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 74। सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन इसकी यूनिट किस में गिवन है, मीटर में, तो हम यहां पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया है 74 मीटर स्क्वायर। तो अभी हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि आगे हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। अभी हम वॉल्यूम इसका फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म
इज इक्वल, फॉर्मूला इसका है 1/2 LBH, यानी 1/2 लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 5 और बेस कितनी है 4 और हाइट कितनी है 3.5। तो अभी हम इसको पॉइंट इसका खत्म करते हैं। ये कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 4 मल्टीप्लाइड 35/10। पॉइंट खत्म करें तो यहाँ पे 1 और पॉइंट के बाद 5 है तो इसलिए 0 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 2 1s are 2 and 2 1s are 2। ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या बच गया 35। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 35। वॉल्यूम की यूनिट क्या है मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम इसका कितना निकल आया है 35 क्यूबिक मीटर, इसका आंसर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर 7 1 cubic centimeter cubes in an aquarium with length 30 centimeter, base 20 centimeter, height 20 centimeter. Find free space in terms of volume inside the aquarium. अब इसमें वो ये कह रहा है कि एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम में 7 क्यूब्स हैं और हर क्यूब का वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब लेंथ उसकी 30 सेंटीमीटर है, बेस 20 सेंटीमीटर है, हाइट 20 सेंटीमीटर है। तो आपने ये बताना है कि एक्वेरियम में फ्री स्पेस कितनी है। अब इसका सॉल्यूशन कुछ यूं होगा, सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, देखें। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम, वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम, और इसका फार्मूला क्या होता है लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेटा इसमें कितनी है लेंथ, गौर करें 30, बेस कितनी है 20, हाइट कितनी है 20, ये क्वेश्चन में गिवन है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3 2s are 6, 6 2s are 12 और इसके साथ 3 0 आ जाएंगे 12,000। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर, ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। अब ये है कि वो जो 7 क्यूब्स हैं और हर क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना है जी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 7, वॉल्यूम ऑफ 7 क्यूब कितना हो जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आएगा 7 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो एक्वेरियम है उसके अंदर 7 क्यूब्स पड़े हुए हैं। अब आपने ये बताना है कि एक्वेरियम के अंदर फ्री स्पेस कितनी है। फ्री स्पेस यानी आप 7 क्यूबिक सेंटीमीटर जो इसका वॉल्यूम है उसको आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फ्री स्पेस इन एक्वेरियम। तो बेटा आपके पास वॉल्यूम ऑफ एक्वेरियम कितना है 12,000 यानी 12,000 माइनस आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 7 क्यूब्स कितने 7
तो ये माइनस करें, कितना आता है 12,000 में से 7 को माइनस करें, देखें 12,000 और 7 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 में से 7 नहीं जा सकते, एक कैरी लिया तो कितना आ जाएगा, इधर 10 बन जाएगा और यहाँ पे बाकी क्या रह जाएगा 9 9 और यहाँ 1 1। तो ये आपके पास 10 में से 7 गया, बाकी क्या आ गया 3, तो बाकी क्या आ गया 9 9 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 1, यानी 11,993, यानी 11,993 इसका आंसर आ जाएगा और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेटा ये इसका आंसर आ गया, यानी फ्री स्पेस इन एक्वेरियम 11,993 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इस तरह आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज बेटा उसके तमाम सवालात हल कर लिए हैं और मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपल मेथड से समझाऊं आपको, ताकि अच्छी तरह समझ आ जाए। आपको अगर ये मेरी कोशिश अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।